चलिए आज हम लोग देखेंगे सौर मंडल को। ठीक है, इंग्लिश में उसको कहते हैं सोलर सिस्टम। सौर मंडल का मतलब, सौर मंडल का परिभाषा क्या होता है? सौर मंडल का मतलब है सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। जैसे आपके परिवार में आपके भाई बहन माता पिता मिलकर क्या एक परिवार बना है, उसी प्रकार सूर्य का भी एक परिवार है। मतलब सर सूर्य के परिवार में कौन कौन है? तो सूर्य के परिवार में है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सब क्या वही सब मिल के क्या बना है आपका सौर परिवार बना है। बोलेंगे सर आप उसको तो देखा ही नहीं है। देखिए उसको देखा ही इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ने वाले हैं, खास करके ग्रह के बारे में। बोलेंगे सर क्या उसको नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, लेकिन एक एक करके पढ़ेंगे। पहले अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रह के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे ग्रह के और भी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक वीडियो में नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे इसको छोटे छोटे पार्ट में डालेंगे। ठीक है, ताकि आपको भी देखने में आसानी हो। लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि दूरी के हिसाब से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, नज़दीक में कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए सूर्य जो है ना वो हमारा एक प्रकार से केंद्र में है। क्या है? सभी ग्रह के केंद्र में है, मतलब बीच में है। ठीक है, जो कि सभी ग्रह उसके क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उसके क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं। आप सिंपल देख सकते हैं ये जो है आपका सूर्य है। अब बोलेंगे सर सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। जैसे आसमान में हम लोग देखते हैं ना तारा चमकते हैं रात में, उसी प्रकार सूर्य भी एक तारा है, लेकिन ये हमारे बहुत नज़दीक है इसलिए उसका नाम क्या है सूर्य है। ठीक है, अगर बोलेंगे सर सूर्य बहुत नज़दीक है इसलिए उसका नाम सूर्य, हाँ सही। तो क्या सर सूर्य के बाद और कोई तारा नहीं है? हाँ है। सूर्य के बाद दूसरा तारा जो है नज़दीक का तारा, हमारे पृथ्वी से नज़दीक का तारा जो है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, सूर्य के बाद वो दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, लेकिन पहले नंबर पर कौन है? सूर्य। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे ग्रह कितने हैं। तो हमारे टोटल जो ग्रह की संख्या है ना वो 8 है। कितने हैं? 8 है। लेकिन 2006 से पहले जो हमारे ग्रह की संख्या था वो 9, कितना था? 9 गो था। लेकिन अभी फिलहाल कितना है? 8 ग्रह है। ठीक है, लेकिन 8 ग्रह में बोलेंगे सर पहले जो था वो कौन सा ग्रह था जिसको हटाया गया है? तो पहले ग्रह जो था मतलब 9 ग्रह में से जो जिस ग्रह को हटाया गया है उसमें से ग्रह था प्लूटो ग्रह। कौन सा ग्रह था? प्लूटो ग्रह, जिसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटाया गया है क्योंकि वो ग्रह की परिभाषा के अनुसार वो अलग टाइप से घूम रहा था। ठीक है, वो दूसरे के पद पे आ रहा था, इसलिए ग्रह की परिभाषा वो नहीं है। जो ग्रह की परिभाषा साइंटिफिक्स के अनुसार वो ग्रह की परिभाषा के अनुसार नहीं घूम रहा था, इसलिए उसको क्या किया गया ग्रह की श्रेणी से हटाया गया। ठीक है, तो क्या कब हटाया गया है? 2006 में। कौन सा ग्रह को हटाया गया? प्लूटो ग्रह। तो सर उस ग्रह को मतलब जो हटाया गया है तो अभी उस ग्रह का नाम क्या है? तो अभी उस ग्रह को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। जो प्लूटो ग्रह था ना उस ग्रह को अभी बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्रह के एक एक जो भी मतलब पार्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं देखते जाते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो ध्यान से देखिए, यदि सभी ग्रह को हम लोग देखें ध्यान से देखेंगे ना तो हम लोग देखिए सबका नाम लिख दिए हैं। पहला नंबर में जो है दूरी के अनुसार अगर ग्रह को सजाएंगे ना तो सबसे पहले कौन आएगा? बुध। सबसे पहले कौन आएगा? बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। उसके बाद आएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, दूसरा नंबर पर कौन आएगा? शुक्र ग्रह। तीसरा नंबर पर आएगा आपका पृथ्वी, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। दूरी के अनुसार हम लोग कितने नंबर पर हैं? तीसरे नंबर पर हम लोग पृथ्वी ग्रह पर रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा आपका? मंगल। कौन सा ग्रह आएगा? मंगल ग्रह। उसके बाद आपका आएगा बृहस्पति। कौन आएगा? बृहस्पति ग्रह। उसके बाद आपका कौन आएगा? शनि ग्रह। उसके बाद आपका कौन आएगा? अरुण ग्रह। आपको एक भी बता दे कि अरुण ग्रह का कोई दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं इंद्र ग्रह। कौन सा ग्रह? इंद्र ग्रह। उसके बाद आपका आएगा वरुण, जो कि सबसे लास्ट में है। सबसे लास्ट में है। हम आपसे पूछते हैं कि बताइए तो सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर बुध। कौन सा है? बुध। लेकिन आपको बोलेंगे सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो सर वरुण। कौन सा है? वरुण। ठीक है, ये हमारा सबसे दूर का ग्रह है। अब बात करते हैं कि सर ये जो ग्रह है ये वास्तव में ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं? हाँ यस, ये उसी का चक्कर लगाते हैं। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, देखिए ग्रह का भी कोई चक्कर लगाता है। ग्रह का भी जो चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उपग्रह। जैसे पृथ्वी का चक्कर लगाता है कोई उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। आप जानते ही होंगे, है कि नहीं है? रात में हम लोग देखते हैं आसमान में सबसे चमकीला पिंड, है कि नहीं है? तो जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसको ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा बुध ग्रह। तो बुध ग्रह जो है वो क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना उसको कक्षा कहते हैं। जिस रास्ते पर ग्रह घूम रहे होते हैं उसको कक्षा कहते हैं। इंग्लिश में उसको ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो ये जो बुध ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो आप बोलेंगे सर बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? यानी एक चक्कर कितने दिन में? जैसे यहाँ पर अभी है, ये घूमते घूमते फिर यहाँ पर आएगा तो उसको कितना दिन लगेगा?
तो बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है। यानी सूर्य का एक चक्कर उसको घूमने में कितना दिन लगता है? 88 दिन। ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य को का चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितना दिन लगता है? 88 दिन। अब आपसे पूछते हैं क्या इसका कोई उपग्रह है? उपग्रह मतलब इसका कोई चंद्रमा है? इसका कोई चंद्रमा है? तो बुध ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। आपसे पूछ भी सकता है कि बताइए तो बुध ग्रह का कितने उपग्रह हैं, या फिर कितने क्या बुध ग्रह का कोई उपग्रह है? तो आपको बोलना है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, यहाँ पर इसका कोई चंद्रमा नहीं है। उपग्रह का मतलब समझ आइए कि उसका कोई चंद्रमा नहीं है। तब बुध ग्रह कितना दिन में चक्कर लगाता है? 88 दिन में। इसके बाद आता है कौन? शुक्र ग्रह। लेकिन सर ये तो 88 दिन में है, ठीक है लगा दिए, लेकिन ये शुक्र ग्रह जो है ये कितने दिन में लगाएगा? तो देखिए सर, इससे थोड़ा सा ये दूर है, तो दूर जो रहेगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे आप लोग को खेल खेले हैं बच्चा में कि एक दोस्त क्या रहता है, एक गड्ढा में पैर मतलब ऐसे रख के रखता है, और दूसरा दोस्त फिर हाथ पकड़ता है, फिर तीसरा हाथ पकड़ता है, और ऐसे करके घूमते हैं हम लोग चारों साइड से। घूमते कि नहीं घूमते हैं? साइड वाला को छूते हैं, लेकिन पहला जो दोस्त होता है वो गड्ढा से पैर नहीं उठाता है, उठाने से हम लोग क्या हो जाते हैं? खेला मतलब ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो हम आपसे पूछते हैं कि बताइए तो जो गड्ढा में पैर रखा है उसके बगल वाला जो है, उसके फिर बगल वाला जो है, उसके फिर जो बगल वाला है वो क्या होता है? जो सबसे दूर रहेगा वो क्या करेगा? गड्ढा का देर से चक्कर लगाएगा। लेकिन जो गड्ढा में पैर रख के रखा है वो क्या जल्दी से उस गड्ढा का चक्कर लगाएगा ना। वो खेल खेले ही होंगे आप लोग। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो है, मान लीजिए एक क्या है, दोस्त है, इसका हाथ पकड़ के ये रखा है, तो इस दोस्त का चक्कर ये जल्दी लगाएगा, इससे थोड़ा सा दूर है तो ये थोड़ा सा लेट से लगाएगा ना, लेकिन इससे थोड़ा सा लेट में लगाएगा। तो आप बोलेंगे सर इस कितने दिन में लगाता है? ये शुक्र जो है सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है? शुक्र जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाता है आपका 225 दिन में। कितना? 225 दिन में सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। कौन पूरा कर लेता है? आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 225 दिन लगाता है। कितना दिन? 225 दिन। नहीं सर ये दिन क्या बता रहे? 225 दिन मतलब ये देखिए, आप जब बुध ग्रह पर रहिएगा ना तो 88 दिन में एक साल हो जाएगा। जैसे हम लोग का होता है ना, हम लोग का कितना दिन में होता है? 365 दिन में एक साल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बुध ग्रह जो है वो एक चक्कर जैसे ही पूरा कर लेता है 88 दिन में, तो उसको एक साल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जैसे आप अगर बुध ग्रह पर जाइएगा ना, वहाँ पर रहिएगा तो 88 दिन में आपका एक साल होगा। समझ जाइए कि पृथ्वी की तुलना में आप वहाँ पर कितना बार बर्थडे मना लीजिएगा, आपका जन्मदिन। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग किस तरह से साल को मापते हैं? जैसे पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। समथिंग कुछ और भी घंटे होते हैं, लेकिन मान के चलिए 365 दिन में क्या होता है, वो एक पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? 365 दिन में एक साल बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार यदि बुध ग्रह पर रहिएगा तो 88 दिन में आपका एक साल होगा, और यदि आप शुक्र ग्रह पर रहिएगा तो 225 दिन में आपका एक साल होगा। क्यों? वो थोड़ा सा दूर है, उसको थोड़ा सा लेट लगेगा घूमने में। इसी प्रकार आप बोलेंगे सर पृथ्वी को कितना लगता है? तो पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। कि 365 दिन में क्या कर लेता है? वो सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी पृथ्वी पर एक साल कितने दिन में होता है? 365 दिन में। कितने दिन में? 365 दिन में। इसीलिए हम लोग एक साल को कितने दिन में गिनती करते हैं? 365 दिन में। इसी प्रकार बोलेंगे सर मंगल ग्रह तो कितना दिन में लगाता है? मंगल का भी तो ग्रह है, मंगल भी तो ग्रह है, तो वो भी कितना दिन में लगाएगा? तो ये जो है, ये जो चक्कर लगाएगा ये आपका लगाता है 687 दिन में। कितना दिन में? 687 दिन में सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। कौन? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? 687 दिन। कितना दिन? 687 दिन। यानी आप जब मंगल ग्रह पर रहिएगा तो वहाँ पर एक साल कितने दिन में होगा? 687 दिन में। कितना दिन में? 687 दिन में। अब आप बोलेगा सर इसका तो कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन इसका क्या बताइए? तो शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, ये भी जान लीजिए। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ये दो ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, जिसका कोई चंद्रमा नहीं है। बुध का भी नहीं है और शुक्र का भी नहीं है। ठीक है, लेकिन सर पृथ्वी का तो होगा एकदम। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका हम लोग नाम क्या जानते हैं? चंद्रमा। प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। एक ही गो है, आप जानते ही है। रात में जब सोते हैं छत में जाके तो कैसे के को चांद देखने मिलता है? एक ही को ना। तो आपका कितना उपग्रह है पृथ्वी का? एक। कितना है? एक। लेकिन सर मंगल का दो है। मंगल का जो उपग्रह है यानी मंगल का जो चंद्रमा है वो दो है। लेकिन सर क्या क्या? फोबोस और डीमोस। अब याद रखिएगा, मंगल ग्रह का दो गो उपग्रह होता है, यानी दो गो चांद है, जिसका नाम एक का है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। ठीक है, याद रह जाएगा ना? ठीक है। इसके बाद आप बोलेंगे सर बृहस्पति ग्रह।
सूरज का चक्कर कितना दिन में लगा, तो देखिए जितना दूर होते जाएगा उसको टाइम बढ़ते जाएगा, उसका टाइम बढ़ते जाएगा। तो बृहस्पति जो है वो भी सूरज का चक्कर लगाता है। तो देखिए इसका पथ थोड़ा सा दूर में है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो इसको लगता है आपका 11.9 वर्ष पृथ्वी की तुलना में। कितना? 11.9 वर्ष में ये क्या करते हैं, सूरज का एक चक्कर पूरा करते हैं। कौन? बृहस्पति ग्रह 11.9 वर्ष। कितना? 11.9 वर्ष में क्या कर लेते हैं, बृहस्पति सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं पृथ्वी के सापेक्ष। किसको माना जाता है? पृथ्वी के सापेक्ष में। ठीक है, इसी प्रकार बोलेंगे सर इसका कोई उपग्रह है? एगो का है, दो का है, बहुत सारा है इसका उपग्रह, इसका चंद्रमा बहुत सारा है। बोलेंगे सर कितना, बोलिए थोड़ा सा। इसका उपग्रह की जो संख्या है 79 है। कितना है? 79। बाप रे बाप, इतना उपग्रह है। हाँ यस, इसका जो उपग्रह की संख्या है कितना है? 79 है। ठीक है, किसका? बृहस्पति का। कितना है? 79। इसको याद रखिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो ठीक है, आप समझ गए कि बृहस्पति ग्रह को सूरज का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 11.9 वर्ष। कितना? 11.9 वर्ष। ठीक है, बोलेगा सर इसके बाद शनि जो है, हाँ शनि भी, तो शनि थोड़ा सा दूर है तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो शनि जो है ना वो सूरज का चक्कर 29.5 वर्ष में लगाता है। कितना? 29.5 वर्ष में। कौन? शनि को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 29.5 वर्ष लग जाता है। कितना? 29.5 वर्ष। बाप रे बाप, एक साल वहाँ पे इतना वर्ष में लगा, यानी पृथ्वी की तुलना में बढ़ाया, तो पृथ्वी का इतना साल तो वहाँ का एक साल। ऐसा ना, क्या कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो आप बोलिए वहाँ पर इतना साल में आप एक बार बर्थडे मना पाइएगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पूरे लाइफ में आप कितना बार बर्थडे मनाइएगा वहाँ पर। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, आप देखिए, बोलेगा सर इसका उपग्रह कितना है, तो इसकी उपग्रह की संख्या बृहस्पति से भी ज़्यादा है। बोलेगा सर सही, हाँ, इसकी जो उपग्रह की संख्या है वो कितना है? 82 है। कितना है? 82, यानी 82 उपग्रह है इसका। कितना है? 82 उपग्रह। सबसे ज़्यादा उपग्रह अगर किसी का है तो वह है शनि। किसका? शनि का। यानी इनकी चंद्रमा की जो संख्या है ना वो कितना है? 82 है। ठीक है, यानी बृहस्पति से भी ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब सर समझते हैं इंद्र ग्रह, सॉरी अरुण ग्रह। कौन सा ग्रह? अरुण। तो अरुण जो है ना, अरुण का कितना है? तो अरुण का सबसे पहले समझते हैं कि अरुण कितना इसको घूमने में कितना टाइम लगाता है। ठीक है, सूरज का एक चक्कर पूरा करने में अरुण ग्रह, अरुण और भी नाम है जैसे हम पहले बता चुके हैं। अरुण ग्रह को इंद्र ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह? इंद्र ग्रह। ठीक है, फिलहाल अभी समझ जाते हैं कि अरुण जो है वो कितने दिनों में घूमता है, यानी सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो ये जो है आपका लगाता है 83.8 वर्ष। कितना? 83.8 वर्ष लगाता है सूरज का एक चक्कर पूरा करने में। समझते हैं आप? 83.8 वर्ष में सूरज का एक चक्कर पूरा करता है। अब समझ जाइए कि लाइफ में कितना बार बर्थडे मनाइएगा वहाँ पर। इतना दिन तक रहेंगे आप, मना पाइएगा बर्थडे? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 83.8 वर्ष में क्या करता है? अरुण ग्रह पूरे सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, बोलेंगे सर इसका कोई उपग्रह है? इसकी जो उपग्रह की संख्या है वो 27 यानी 27। कितना है? इसकी चंद्रमा की जो संख्या है कितना है? 27 है। कितना है? 27। आपसे यदि पूछा जाए कि अरुण ग्रह का उपग्रह मतलब चंद्रमा, उपग्रह की संख्या कितना है? 27। तो आप क्या बोलेंगे? 27। ठीक है, आप देखते हैं कि वरुण जो है सबसे लास्ट का ग्रह है, सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, इसके भी लास्ट में था कौन? प्लूटो ग्रह, जिसको हटाया गया है, वो सबसे दूर का ग्रह था। ठीक है, आप देखते हैं कि वरुण ग्रह जो है वो सूरज का चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है। तो वरुण ग्रह जो है ये लगाता है 164.8 वर्ष। बाप रे बाप, इतने दिनों में सूरज का चक्कर लगाता है। लगता हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि लाइफ में वहाँ पर कभी बर्थडे मना पाएंगे। समझ आ रहा है ना? 164.8 वर्ष में क्या कर लेते हैं? वरुण ग्रह सूरज का एक चक्कर लगाते हैं। एक चक्कर लगाने में उतना वर्ष, 2 चक्कर में तो पता नहीं मेरा कुछ मिलेगा ही नहीं वहाँ पर। मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला। तो इसका आप बोलेंगे सर कि वरुण ग्रह जो है क्या इसका उपग्रह है? हाँ है। इसका उपग्रह की जो संख्या है वो 13 है। कितना है? 13 नहीं, मतलब 13 संख्या। ठीक है, कितना है? 13। इसके चंद्रमा की जो संख्या कितना है? 13 है। अब आप समझ गए कि कौन सा ग्रह कितने दिनों में घूमता है।
किस ग्रह का उपग्रह कितना है, ठीक है, समझ गए। लेकिन अब हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि कौन सा ग्रह ज़्यादा गर्म है, कौन सा ग्रह ज़्यादा ठंडा है, कौन सा ग्रह पर किस प्रकार का आंधियाँ चलती है, कौन सा ग्रह देखने में किस प्रकार है, किस ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, किस ग्रह को बाह्य ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इस सब को हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। कौन सा ग्रह का कौन सा रंग है, इस सब को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।